जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज की डेट में हर एक कंपनी अपने बजट का कुछ हिस्सा ब्रांडिंग के लिए रखती है। ब्रांडिंग के अंदर आप अपने कंपनी का लोगो डिज़ाइन कराते हैं, आप लोगों तक अपनी कंपनी की ब्रांड को लेकर जाते हैं ताकि लोग आपके नाम से आपका प्रोडक्ट खरीदने आएँ। वहीं पे टैली आपको फ्री में आपको एक फंक्शनैलिटी देता है कि आप अपने सभी इनवॉइसेस पे अपनी कंपनी का लोगो प्रिंट कर सकें। लोगो एक कंपनी की पहचान होती है, दूर से ही देख के लोग पहचान जाते हैं कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है। या अगर किसी के हाथ में 10 इनवॉइसेस हैं और उसमें से एक इनवॉइस में एक लोगो लगा हुआ है तो वो देखते ही पहचान जाएगा कि ये लोगो इस कंपनी का है। बेशक वो आपका नाम पढ़े ना पढ़े, लेकिन कई बार क्या होता है वो लोगो से ही आपको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये ABC कंपनी का लोगो है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि आप टैली के अंदर अपना लोगो किस तरीके से सेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास अपना लोगो होना चाहिए। मैं टैली को एक बार मिनिमाइज करता हूं और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये हमने एक लोगो की लोकेशन बनाई है। अब लोकेशन आप अपने सिस्टम में कहीं पे भी रख सकते हैं और ये मेरा वो लोगो है जो मैं चाहता हूं अपने इनवॉइसेस के अंदर सेट करना। अब इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मैं टैली ओपन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आपने लोगो सेट नहीं किया तो आपका इनवॉइस कैसे दिखता है। हम डिस्प्ले में गए, अकाउंट बुक्स के अंदर गए और यहाँ से हमने सेल रजिस्टर उठाया। जैसे कि हम देख सकते हैं अप्रैल में एक सेल्स का इनवॉइस है, हमने इसको ओपन किया। अब मैं जब ऑल्ट के साथ P दबाता हूँ प्रिंट के लिए, अब ये कहता है प्रिंट, हम इसको येस करते हैं। ये मैंने विद प्रीव्यू किया हुआ है। अगर आपका विद प्रीव्यू नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक करके विद प्रीव्यू कर सकते हैं ताकि वो डायरेक्टली प्रिंटर के पास ना जाए और आप स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं। ये आपका एक इनवॉइस है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं और ये देखिए मेरी कंपनी का नाम आ रहा है लेकिन यहाँ पे कोई लोगो विजिबल नहीं है। तो कैसा हो कि अगर आपके नाम के साथ आपकी कंपनी का लोगो यहाँ पे आ जाए तो लोग आपको दूर से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये इनवॉइस इस कंपनी का है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी सेटिंग जैसे कि मैं बता रहा था हम कैसे करेंगे। आपको क्या करना होगा, F11 दबाना होगा और यहाँ से आपको अकाउंटिंग फीचर्स में जाना होगा। अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद जो आपको सेकेंड लास्ट ऑप्शन मिलता है ये होता है अनेबल कंपनी लोगो। जब मैं इसको यस करता हूं तो ये आपको कुछ चीज़ें बताएगा जिनका आपको ध्यान भी रखना है। सबसे पहले क्या कहता है, लोकेशन ऑफ द लोगो, जो आपका लोगो है वो कहाँ रखा गया है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि जो भी हम फाइल फॉर्मेट सपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ BMP या JPEG ही फॉर्मेट को हम सपोर्ट करते हैं। दूसरा, जो मेरा रिकमेंडेड साइज है वो कितना है, 96x80 पिक्सल ही है। तो सबसे पहले अब आपका क्या टारगेट होगा कि आपका लोगो का साइज जो भी है अब आपको रीसाइज करके उसको किस पे लेके आना है, 96 पिक्सल्स बाय 80 पिक्सल्स। आइए अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले मुझे क्या देखना है, अपने इस लोगो का साइज देखना है। अगर आप अपने लोगो पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज के अंदर जाते हैं, ये आपको यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल दिखाना चाहेंगे। यहाँ से जब आप डिटेल के अंदर गए तो देखिए ये इसके पिक्सल्स की विड्थ बताता है आपको। ये पिक्सल तो मेरे बहुत ज़्यादा है, ये 2020 पिक्सल मल्टीप्लाई बाय 1192 पिक्सल है और मुझे कितना चाहिए, 96/80 पिक्सल्स चाहिए। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत क्या है कि आपको पेंट ओपन करके इस लोगो को रीसाइज करना पड़ेगा। आप इसके लिए कोरल ड्रॉ का भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके लिए फोटोशॉप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें सभी यूज़र के पास नहीं हो सकती। आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और आप यहाँ लिखेंगे पेंट। तो पेंट बाय डिफ़ॉल्ट एक एप्लीकेशन है जो सभी सिस्टम्स के अंदर आपको मिल जाएगी। तो आपको जाके यहाँ पे क्या करना है, ओपन करना है और जब आपने ओपन किया तो आपने वो डेस्कटॉप के ऊपर जो मैंने लोगो नाम का फोल्डर बनाया था हमने उसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको ओपन कराया। ये देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि ये साइज़ बहुत बड़ा है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको रीसाइज करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में बहुत इजी तरीके से हम चीज़ों को रीसाइज कर सकते हैं और हमने कहा जी हमें परसेंटेज में रखना है कि पिक्सल में रखना है। अब यहाँ पे हमें स्पेसिफिक पिक्सल पता है तो मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल कितना होना चाहिए था, 96 पिक्सल होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही मैंने 96 पिक्सल लिखा वर्टिकल पिक्सल भी अपने आप चेंज हो गए। या तो हम ये एस्पेक्ट जो इसने बनाया है हम एज इट इज़ पिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते नहीं वो स्ट्रेच होके पूरे एरिया में आए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हटाना होगा। इसके बाद अब देखिए मैं यहाँ पे चेंजेस करूँगा तो उसके एस्पेक्ट में ये चेंजेस नहीं हुए। अब देखिए मेरा हॉरिजॉन्टल 96 पिक्सल है और वर्टिकली मेरा 80 पिक्सल्स आ रहा है। अब मैं जैसे ही इसको ओके करता हूँ ये देखिए मेरा साइज़ रिड्यूस हो गया इमेज का और वो अब कितने पिक्सल में आ रहा है, 96/80 पिक्सल्स, जो मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं फाइल में गया और मैंने इसको सेव एज कर दिया। जब आप सेव एज करते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे कि हमने बताया था कि हमारे सपोर्टेड फॉर्मेट या तो JPEG है या BMP।
सो हमने कहा ये मेरा कौन सा फॉर्मेट है, BMP लेना है या JPEG लेना है। सो ये मेरा कौन सा फॉर्मेट में रखना है, हमने कहा चलिए हम इसको JPEG में सेव कर देते हैं। सो मैंने फाइल का नाम दिया, हमने इसको कोई भी एक नाम दे दिया और इसको हमने जाके सेव कर दिया, ओके किया, हम इसको बंद करते हैं। अब देखिए ये वो फाइल मेरे पास आ गई जिसको हम टैली के अंदर लेके आना चाहते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं ये हमारा वो लोगो यहाँ पे विजिबल करा रहा है। अब ये मेरे को पाथ देना है टैली के अंदर, जैसे कि मैंने आपको टैली में दिखाया था कि मेरा टैली है, यहाँ पे लोकेशन ऑफ द पाथ देना चाहते हैं। तो लोकेशन कैप्चर करने के लिए आप क्या करेंगे, इस आपका जो भी लोगो था आप उस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे और आप जाएंगे सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद ये क्या करता है, इसका पूरा पाथ आपको दे देता है। आप इस पूरे पाथ को कॉपी करेंगे .jpeg तक और आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। और हम लोग टैली के अंदर आ गए। टैली में पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है, Alt+Ctrl+V। ये देखिए हमारा पाथ आ गया, जो भी हमने फाइल स्पेसिफाई किया। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा। मैं फिर से अपना डिस्प्ले में गया, अकाउंट बुक्स के अंदर गया और मैं सेल्स के अंदर गया। ये मेरा कोई सेल्स इनवॉइस था। अब मैं सेम सेल्स इनवॉइस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, मैं दोबारा से आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए हम इसको जूम करके देखते हैं, जो भी आपका लोगो था वो यहाँ पे देखिए अब सेट हो गया। अब हमें एक और चीज़ समझनी होगी, आपने अपना लोगो तो सेट कर दिया, अब किन किन इनवॉइस के अंदर आपका लोगो सपोर्टेड होता है। तो टैली की जब हम बात करते हैं तो आपको सेल्स इनवॉइस में देता है, क्रेडिट नोट पे देता है, आप कोई जर्नल वाउचर बना रहे हैं, पेमेंट रिसिप्ट कर रहे हैं या पे स्लिप्स आप बनाना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, तो ये वो डॉक्यूमेंट है जिनके अंदर आपको आपका लोगो विजिबल होगा। इस बात का ध्यान रखना, परचेज पर, डेबिट नोट पर या फिर कॉन्ट्रा वाउचर के ऊपर आपका लोगो प्रिंट नहीं होगा। अब दूसरा एस्पेक्ट आता है कि जब हम अपना कोई भी सेल्स का इनवॉइस निकालते हैं, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, सो एक्सपोर्ट करते टाइम भी आपको किस बात का ध्यान देना है कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो टैली आपको या तो XML में, JPEG में या PDF में, यही 3 वो फॉर्मेट है जिसके अंदर आपको लोगो सपोर्टेड होता है। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि एक्सपोर्ट किया, सबसे पहले कहता है एक्सपोर्ट, हमने इसको नो कराया। हमने कहा इसको फॉर्मेट हम PDF फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, जो भी आपकी लोकेशन है वो आ जाएगी। आउटपुट फाइल का नाम आप जो भी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। और यहीं पे मैंने क्या किया, ओपन एक्सपोर्टेड फाइल। मैं जैसे ही इसको एक्सपोर्ट करूँगा ये मेरी फाइल को एक्सपोर्ट करेगा और उसको ओपन करके दिखा देगा। इसको सेम नाम से कोई और फाइल मिली तो हमने कहा ठीक है उसको ओवरराइट कर दें और ये देखिए मेरा इनवॉइस ओपन हो गया जिसके अंदर मैं अपने लोगों को देख सकता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आज आपको मेरा ये सेशन? अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा, आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।